राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। दोस्तों, राजा दशरथ को तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे जो 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन्होंने ही इस स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र के रचना के पीछे क्या वजह थी? उनके राज्यकाल में एक बार ज्योतिषियों ने शनिदेव को कृतिका के अंतिम चरण में देखकर राजा से कहा कि अब ये शनि रोहिणी का भेदन कर जाएगा और इसको रोहिणी शकट भेदन कहते हैं। ये योग देवता और असुर दोनों के लिए भयप्रद होता है और इसके बाद 12 वर्ष का घोर दुखदायी काल पड़ता है। ज्योतिषियों की ये बात मंत्रियों के साथ राजा ने जब सुनी तो इसके साथ ही नगर और जनपद वासियों को बहुत व्याकुल देखा। उस समय नगर और ग्राम के निवासी भयभीत होकर राजा से इस विपत्ति से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। अपने प्रजाजनों को परेशान, हैरान, व्याकुल देख करके राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि और सभी प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई तो समाधान मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रजापति के इस नक्षत्र यानी रोहिणी में यदि शनि भेदन होता है तो प्रजाजन सुखी भला कैसे रह सकते हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। विद्वानों के जब ये वचन राजा ने सुना तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर इस संकट की घड़ी को वो टाल ना सके तो उनकी प्रजा उन्हें कायर कहेगी। तब राजा ने विचार किया और साहस को बटोरकर दिव्य धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर रथ को तीव्र गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में अपने रथ को लेकर के गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। सफेद घोड़ों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की भांति चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देख करके राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रकटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देवता असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनिदेव थोड़ा सा हिचकिचाए और फिर हंसते हुए कहने लगे। शनिदेव ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस संसार में है, तब तक आप रोहिणी शकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तब शनिदेव ने एवमस्तु कह के वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा अपने आप को धन्य समझने लगे। तब शनिदेव ने कहा, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मुझसे मांग सकते हो। तब राजा ने प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगा। तब शनिदेव कहने लगे, हे सूर्यवंशियों के पुत्र, तुम निर्भय रहो, निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे और इसी स्तुति को कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। तो चलिए शुरू करते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म सृजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। अर्थात जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शिव के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनैश्वर को बार बार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है।
जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनैश्चर देव को नमस्कार है। नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणेथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। अर्थात जिनका शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रुएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप है, उन शनिदेव को बार बार प्रणाम है। हे शनि, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंचाय नमोस्तुते। अर्थात वली मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तक्षरान्। अर्थात आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योग्याभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। काश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरो रगाः, त्वया विलोकिताः सर्वे नाशम यान्ति समूलितः, तात कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे, एवं स्तुतस्तदा सौरिग्रह राजो महाबला। अर्थात देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। इस पर राजा दशरथ बोले, प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें, बस यही मेरा प्रिय वर है। इस पर शनिदेव बोले कि हे राजन, यद्यपि ऐसा वर मैं किसी को नहीं देता, किंतु संतुष्ट होने के कारण तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे हुए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध अथवा विद्वान जो भी पढ़ेंगे, उन्हें शनि की बाधा कभी नहीं होगी। जिनके गोचर में महादशा या अंतरदशा में अथवा लग्न स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूंगा। हे राजन, जिनको मेरी कृपा प्राप्त करनी है, उन्हें चाहिए कि वे मेरी एक लोहे की मूर्ति बनाएं, जिसकी 4 भुजाएं हो, उनमें धनुष, भाला और बाण धारण किए हो। इसके पश्चात 10,000 की संख्या में इस स्तोत्र का जप करें और जप का दशांश हवन करें, जिसकी सामग्री काले तिल, शमी पत्र, घी, नीलकमल, खीर, चीनी मिलाकर बनाई जाए। इसके पश्चात घी तथा दूध से निर्मित पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उपरोक्त शनि की प्रतिमा को तिल के तेल या तिलों के ढेर में रखकर विधि विधान पूर्वक मंत्रों द्वारा पूजन करें। कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं। नीली तथा काली तुलसी, शमी पत्र मुझे प्रसन्न करने के लिए अर्पित करें। काले रंग के वस्त्र, बैल, दूध देने वाली गाय, बछड़े सहित दान में दें।
हे राजन, जो मंत्रोद्धार पूर्वक इस स्त्रोत से मेरा पूजन करता है, पूजा करके हाथ जोड़कर इस स्त्रोत का पाठ करता है, उसको मैं किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं होने दूंगा। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह अनेकों प्रकार से मैं जगत को पीड़ा से मुक्त करूंगा। तो ये थी दशरथ कृत शनि स्त्रोत के पीछे की कथा और स्त्रोत हिंदी अर्थ के साथ। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।